भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रय शाखा अथवा सूफी प्रेम काव्य। बच्चों, हमें प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा या सूफी प्रेम काव्य का अध्ययन करना है। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत काव्य की परंपरा प्रेम मार्गी शाखा या सूफी संतों का प्रेम काव्य, ये दो भक्ति शाखा आती है। संत काव्य की परंपरा जो है, संत कवि कबीर द्वारा प्रवर्तित उस संत काव्य का अध्ययन हमने इसके पूर्व किया है और अब हमें प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रय शाखा या सूफी प्रेम काव्य का अध्ययन करना है। कि बच्चों, भक्ति काल में तुलसीदास ने राम की भक्ति की, सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की, कबीरदास ने संत काव्य की स्थापना की। उसी तरह मुस्लिम कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम मार्गी शाखा या सूफी प्रेम काव्य की स्थापना की। परंतु ये प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा या सूफी संतों का प्रेम काव्य जो है, उसका स्वरूप क्या था? बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। यानी विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक, ये 325 वर्ष के कालावधि में हमारे भारत देश में जो सूफी यानी मुस्लिम संत कवि थे, उन्होंने प्रेम काव्य लिखा, प्रेम काव्य की रचना की। बच्चों, भक्ति काल में प्रेमाख्यानों की एक लंबी परंपरा का विकास हुआ था। प्रेमाख्यान शब्द का अर्थ यही है, प्रेम काव्य। यानी हमारे भारत देश में भक्ति काल के समय में प्रेमाख्यानों की एक लंबी परंपरा का विकास हुआ था, प्रेम काव्य लिखा जा रहा था। और इस प्रेमाख्यान परंपरा के यानी प्रेम काव्य के जो संस्थापक है, जिन्होंने प्रेम काव्य लिखना या रचना प्रारंभ किया, वे सभी लोग सूफी संत कवि थे, मुस्लिम संत कवि थे, जिन्होंने उस समय लोक प्रचलित प्रसिद्ध हिंदू राजा उनकी राजकुमारों की राजकुमारी की प्रसिद्ध प्रेम कहानियों को लेकर, प्रेम कथा को लेकर उन्होंने अपने ढंग से
प्रेम काव्य लिखने का काम किया। और एक बात है, देखो, ये तो मुस्लिम कवि थे, सूफी कवि थे, और इन मुस्लिम कवियों ने अपने यानी भारतीय हिंदू वंशीय राजाओं की प्रेम कहानियां या हिंदू राजकुमार और राजकुमारी की प्रसिद्ध प्रेम कहानियां लेकर उन्होंने प्रेम काव्य लिखने का काम किया। ये सभी सूफी कवि भारतीय सामान्य जीवन से परिचित थे, यानी उन्होंने यहां की जो भाषा है, काव्य परंपरा आदि को उन्होंने अपना लिया। और उनका मूल सिद्धांत क्या था? उन्होंने अपने मूल सिद्धांत प्रेम का व्यापक रूप काव्य में चित्रित किया, और उसके लिए उन्होंने भारतीय लोकप्रिय प्रेम कथाओं तथा भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग किया है। बच्चों, भारत के मध्य युग के इतिहास में यानी भक्ति काल में विक्रम संवत 1375 में जहां एक तरफ देखा जाए तो निराकारवादी संतों ने सर्वसाधारण लोगों के लिए भक्ति का मार्ग, सामान्य भक्ति का मार्ग प्रस्तापित किया, और हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य की भावना थी, कटुता की भावना थी, हिंदू मुसलमान के भेद को मिटाने का काम उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। उसी समय भक्ति काल में मुस्लिम संत कवियों ने, सूफी संतों ने भी प्रेम का उपदेश देते हुए प्रेम काव्य के माध्यम से हिंदू मुसलमान के भेद को मिटाने का काम किया। जहां एक और देखा जाए तो निराकारवादी जो संत थे, ईश्वर को निर्गुण मानने वाले, निराकार मानने वाले, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने वाले जो संत थे, जिन्होंने सर्वसामान्य मनुष्य के लिए भक्ति का मार्ग प्रस्तापित किया था, खुला कर दिया था, और मनुष्य के बीच में जो भेदभाव की भावना थी उसी को मिटाने का काम काव्य के माध्यम से किया। उसी समय सूफी संत कवि जो है, मुस्लिम संत कवि जो है, उन्होंने प्रेम काव्य के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों में या मनुष्य के बीच में जो वैर की भावना थी, वैमनस्य की भावना थी, उसी को मिटाने का काम किया। बच्चों, प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी संत काव्य की विद्वानों ने कुल मिलाकर 14 प्रवृत्तियां मानी है, 14 विशेषताएं मानी है। और इन सूफी प्रेम काव्य की जो 14 प्रवृत्तियां इतिहासकारों ने मानी है या स्पष्ट की है, एक एक प्रवृत्ति को हमें गहराई में जाकर उसका अध्ययन करना होगा। बच्चों, इस टॉपिक पर परीक्षा में 14 अंक के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलो बच्चों, सूफी प्रेम काव्य की एक एक विशेषता जो है, काव्य की जो प्रवृत्ति है, काव्य का जो वैशिष्ट्य है, उसी को हमें देखना होगा। सूफी प्रेम काव्य की पहली विशेषता है, पहली प्रवृत्ति है प्रबंध कल्पना। मैं पुनः एक बार उच्चार करता हूं, सूफी प्रेम काव्य की पहली प्रवृत्ति, पहली विशेषता है प्रबंध कल्पना। बच्चों, सूफी संतों ने यानी मुस्लिम संतों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की। पुनः एक बार व्यवस्थित सुन लो, प्रबंध कल्पना क्या है? सूफी संतों ने यानी मुस्लिम संत कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से, लौकिक प्रेम कहानियां यानी सामान्य मनुष्य की प्रेम कहानियां,
सामान्य राजा की राजकुमारी की राजकुमार की प्रेम कहानियां। लौकिक का अर्थ होता है सामान्य। सामान्य प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण किया। एक अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की। अलौकिक प्रेम यानी उच्च धरातल के प्रेम का चित्रण किया। पवित्र ऐसे प्रेम का वर्णन उन्होंने किया है और इनकी प्रेम कहानियां प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। इन कवियों का उद्देश्य क्या था? इन कवियों का उद्देश्य यानी सूफी संतों का उद्देश्य प्रेम कथा कहना न होकर, यानी राजाओं की प्रेम कथा जैसी की तैसी कहना, यह उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। यानी सूफी संतों का उद्देश्य प्रेम कहानी को कहना नहीं था, प्रेम तत्व का वर्णन करना था। यानी प्रेम तत्व का वर्णन उन्होंने काव्य के माध्यम से किया। यानी उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए क्या किया? उन्होंने अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उस प्रेम कहानी की जो घटना है, प्रेम कहानियों में जो घटना है, उन घटनाओं में परिवर्तन किया। उन्होंने प्रेम कहानी की जो नायिका है या प्रेमिका है, उस नायिका के सौंदर्य को किसी ऐसे प्रकाशमान अथवा ज्योति कुंज के रूप में उन्होंने चित्रित किया कि सृष्टि का प्रत्येक जीव उस प्रेमिका की ओर, उस नायिका की ओर आकर्षित होता है। यानी इन प्रेम कथा में मुख्य कथा एक है। वह मुख्य कथा कौन सी है? किसी राजकुमार या राजकुमारी की प्रेम कहानी। परंतु इस प्रेम कथा के आसपास छोटी छोटी अनेक घटनाएं घटित हो जाती है, गौण घटनाएं घटित हो जाती है। छोटी छोटी कथाओं का वर्णन भी उन्होंने किया। इन घटनाओं में पशु पक्षी, देवी देवता, राक्षस, इनका भी वर्णन है। घने जंगल, भयंकर तूफान, विषारी सांप, विशालकाय हाथी, मनुष्य भक्षी राक्षस, तंत्र मंत्र, जादू टोना जानने वाले लोग, मनुष्य आदि के द्वारा प्रेम के मार्ग में बाधा निर्माण होती है या उपस्थित की जाती है। बच्चों, वैसे ये जो प्रबंध काव्य के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं कि आवश्यक प्रवाह होता है या गति होती है, यह प्रेमाख्यान काव्यों में नहीं है। फिर भी कथा वस्तु और उनके वर्णन में प्रबंध काव्य के लक्षणों का पालन किया गया है। यानी उनके काव्य में क्रम योजना जो है वह एक जैसी है। सूफी प्रेम काव्य की दूसरी विशेषता है भाव व्यंजना। भाव व्यंजना, भाव शब्द का अर्थ है भावना और व्यंजना शब्द का अर्थ है वर्णन करना, भावनाओं का वर्णन करना। बच्चों, भाव कहां निर्माण होते हैं? मनुष्य के मन में या हृदय में भाव निर्माण होते हैं। और भाव कौन कौन से हैं? जैसे कि देखो, क्रोध भाव है, क्रोध यानी राग भाव है, प्रेम भाव है, इच्छा, दया, सौजन्य, सहृदयता, क्षमा, वात्सल्य, ममता, ये क्या है? ये सब भाव है। और यह भाव या भावना मनुष्य के मन में निर्माण होती है। फिर मुझे तो आप लोग बता दीजिए, सही अर्थ में तो मेरा सवाल आपको है, सूफी संतों के प्रेमाख्यानों का मुख्य भाव कौन सा है? तो बच्चों, इसका जवाब यह है
कि सूफी संतों के प्रेमाख्यानों का मुख्य भाव पक्ष यह प्रेम का प्रतिपादन है, प्रेम का वर्णन है। फिर जहां प्रेम आता है बच्चों, जहां नायक नायिका, हीरो हीरोइन या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वह अंतर्मन से प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जहां प्रेम आता है वहां विरह आता है। विरह का मतलब होता है वियोग, वियोग का मतलब होता है दुख। जिस प्रेम में विरह नहीं वह प्रेम नहीं और उसका मजा भी नहीं। जैसे कि बच्चों प्रेम में मिलन को यानी संयोग को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही वियोग यानी अलग होने को महत्व दिया जाता है, दुख को महत्व दिया जाता है। बच्चों प्रेम में इंतजार करना, रूठना, मनाना, किसी की राह देखना, ये सब होता ही रहता है। और प्रेम में विरह पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। यानी विरह अवस्था का वर्णन करते हुए इन कवियों ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया, 12 मासा यानी 12 महीनों का भी वर्णन किया। यानी कुछ स्थानों में इन वर्णनों में अतिशयोक्ति आ गई है। अतिशयोक्ति कैसी आ गई है? कवि जायसी, बच्चों प्रेमाख्यानों के मूल कवि कौन है? सूफी संत कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की, प्रेम काव्य की रचना की। पद्मावत नामक महाकाव्य के नायक और नायिका कौन है? राजा रत्नसेन और पद्मावती है। राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, उसे मिलने के लिए रास्ते में आने वाली अनेक बाधाएं जो है, रुकावटें जो है, उसी को पार करता हुआ, उसी के साथ संघर्ष करता हुआ पद्मावती को प्राप्त करता है, अपनी प्रेमिका को प्राप्त करता है। परंतु राजा रत्नसेन अकेला है, वह वीर है, पराक्रमी है, परंतु उसके रास्ते में बाधा पहुंचाने वाले जो राक्षस होते हैं, बड़े बड़े राक्षस होते हैं, तूफान आता है, समंदर उमड़ पड़ता है, उसके साथ संघर्ष करता हुआ अकेला राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करता है। यहां अतिशयोक्ति है कि 2-4 राक्षसों का विनाश कौन करता है? तो राजा रत्नसेन करता है, क्योंकि वह पद्मावत महाकाव्य का हीरो है, नायक है। जैसे कि हम सिनेमा में, हिंदी या मराठी सिनेमा में देखते हैं कि सिनेमा का नायक जो होता है वो 4-5 गुंडों को अकेला मारता है। उसमें क्या है? अतिशयोक्ति है। अरे 4-5 गुंडे एक अकेले हीरो को, 4-5 गुंडे अकेले हीरो, ये कैसा युद्ध होगा, कैसा संघर्ष होगा, वो कैसा जीवित रहेगा? 4-5 लोग अकेले व्यक्ति को सहजता से मार सकते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा सिनेमा में कि हीरो को 4-5 गुंडे पीटते हैं, वो बेहोश हो जाता है, फिर नायिका आ जाती है, हीरोइन आ जाती है, उसका स्पर्श होते ही वह आंखें खोलता है, बेहोशी टूट जाती है, वो पुनः जीवित होता है, वो पुनः फाइटिंग करता है। ये सब काल्पनिक होता है, यह सब अतिशयोक्ति होती है। तो पद्मावत नामक प्रेम काव्य में या महाकाव्य में या प्रबंध काव्य में कल्पना अधिक है, काल्पनिक घटनाओं का चित्रण किया गया है, अतिशयोक्ति उसमें आ गई है। संयोग अवस्था का जो वर्णन है सूफी संतों के प्रेम काव्य में, संयोग अवस्था का वर्णन कुछ स्थानों पर अश्लील रूप में भी हुआ है, अश्लील रूप में भी हुआ है। बच्चों आप लोगों को सूफी प्रेम काव्य देखना होगा, पढ़ना होगा, तो जायसी का पद्मावत जो महाकाव्य है ना, उस पद्मावत महाकाव्य पर अभी अभी पिछले साल पद्मावत नाम की एक हिंदी फिल्म आई है। आप लोग मोबाइल पर, नेट पर, ऑनलाइन आप लोग पद्मावत नामक हिंदी फिल्म देख सकते हैं। वह फिल्म हिंदी के कवि जायसी के
पद्मावत नामक महाकाव्य की कथा पर आधारित है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, हिंदी वालों के लिए गर्व की बात है कि जायसी के पद्मावत नामक महाकाव्य पर हिंदी की पद्मावत नामक हिंदी फिल्म बनी हुई है। आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। यानी सूफी प्रेम काव्य में प्रेम भावना के अतिरिक्त और भी कौन सी भावना का चित्रण किया गया? इच्छा, दया, सौजन्य, सहृदयता आदि भावनाओं का सुंदर वर्णन उसमें हुआ है। सूफी प्रेम काव्य की तीसरी प्रवृत्ति, तीसरी विशेषता है चरित्र चित्रण। बच्चों, सूफी संतों के प्रेमाख्यानों में नायक तथा नायिका के जीवन के विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया गया है। यानी इनकी नायिका में वास्तविक जीवन की विविधता नहीं है। यानी सभी नायिकाएं, सभी प्रेम काव्य की नायिकाएं एक ही सांचे में ढली हुई है। यानी सूफी कवियों ने क्या किया? ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों के साथ साथ, यानी सूफी प्रेम काव्य की नायिका कौन है? ऐतिहासिक नहीं तो पौराणिक, किसी राजा महाराजा उनकी राजकुमारी है। नायक कौन है? कोई राजकुमार है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक पात्र है। परंतु उसी के साथ साथ सूफी प्रेमाख्यानों के कवियों ने कुछ काल्पनिक पात्रों का भी निर्माण किया है। इन प्रेमाख्यान यानी प्रेम काव्य के जो नायक हैं वो राजकुमार हैं, और वह राजकुमार होने के कारण वह तो पराक्रमी होगा ही, वह पराक्रमी तो होगा लेकिन दानवीर भी होगा। यानी वे अपने प्रेम मार्ग में निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं और प्रेमिका को प्राप्त करता है। यानी इनके ऐतिहासिक पात्रों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना अधिक है।